वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी, है ना। तो वो सीरीज़ के हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे और अभी इसके और पार्ट्स आएंगे जो मैं धीरे धीरे आपके लिए लेकर आती रहूँगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, है ना। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आज है राजस्थान जीके का एक टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो इसलिए मैं ये टॉपिक आज शुरू करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले क्या होते हैं लोक देवता, हमें ये जानना होगा। लोक देवता कौन है? साधारण व्यक्ति ही थे जिन्होंने समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों से अपना नाम बनाया। ठीक है, उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए जिससे कि समाज के लोग उनकी पूजा ही करने लग गए, उनको पूजने लग गए, जिससे वो क्या बन गए? लोक देवता बन गए। ठीक है, लोगों के देवता। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, कैसे क्या हुआ, उनके बारे में क्या क्या बातें थी, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लोक देवता हमने जान लिया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत वो पूजे जब जाने लग गए, तब वो क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। अब लोक देवता जो हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं गौरक्षा से जिनका संबंध होता है, ठीक है, जिन्होंने गौरक्षा जो गौरक्षा से संबंधित हैं वो क्या हैं, क्या कहलाते हैं? झुंझार। ठीक है, जो गौरक्षा से संबंधित हैं वो क्या कहलाएंगे? झुंझार। खवी कौन कहलाते हैं? जिनमें क्या होता है, आत्माएं वगैरह आती हैं, भूत प्रेत वगैरह भगाने का काम या ऐसा कुछ होता है, वो क्या कहलाएंगे? खवी कहलाएंगे। ठीक है, एक होता है मीठा मामा और एक होता है खारा मामा। ठीक है, एक होता है मीठा मामा और एक होते हैं खारा मामा। ये क्या होते हैं? ये मीठा मामा क्या होता है? जिनको घी आदि का भोग लगाया जाता है। ठीक है, घी आदि का भोग लगाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मीठा मामा। और खारा मामा किसको कहा जाता है? जिन्हें शराब या फिर पशु बलि दी जाए, जानवर की या पशु की, या इनको शराब का भोग लगाया जाए, वो होंगे खारा मामा। तो ये इस तरह के 4 प्रकार के होते हैं। झुंझार जो गौरक्षा से रिलेटेड होते हैं, आत्मा वगैरह से रिलेटेड होते हैं, वो कहलाते हैं खवी। मीठा मामा कौन होते हैं? जो घी आदि का भोग लगाते हैं जिनको। और खारा मामा वो होंगे जिनको शराब या पशु बलि या जानवर की बलि दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें इनके लिए। अब जो है एक और है जिसे पीर कहा जाता है। पीर क्या होते हैं? जो सभी धर्मों के लोग जिनकी पूजा करते हैं। ठीक है, पीर क्या होंगे? सभी धर्मों के लोग पूजा करते हैं। ठीक है, सभी धर्मों के लोग जिन्हें पूजते हैं वो होते हैं पीर। और हमारे कितने हैं? 5 पीर हैं। 5 पीर आपने सुने होंगे, 5 पीर हैं। कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं अभी। पांच पीर हमारे हैं, इसके लिए एक ट्रिक होती है। राह में गोपाल मिलेंगे।
राह में गोपाल मिलेंगे। ये एक ट्रिक होती है, राह में गोपाल मिलेंगे। किसकी ट्रिक है ये? 5 पीरों की ट्रिक है। ठीक है, 5 पीर कौन कौन से हैं? राह में गोपाल मिलेंगे। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक से याद करते हैं। र से क्या होंगे? रामदेव जी। र से रा से हो जाएंगे रामदेव जी। ठीक है, रा। इस ह से आ जाएंगे हड़बू जी। हड़बू जी। ठीक है, रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी। इस म से आ जाएंगे मांगलिया जी। ठीक है, मांगलिया जी। गो से आ जाएंगे गोगा जी। और इस पा से आ जाएंगे पाबू जी। इस तरह ये हैं 5 पीर। कौन कौन से हैं? सॉरी, मांगलिया जी नहीं है यहाँ पे, मेहा जी हैं। ठीक है, मेहा जी। रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, म से मेहा जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। ये है हमारे 5 पीर। ठीक है, 5 पीर के नाम से इनको जाना जाता है। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अभी पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी से। इनके उपनाम क्या क्या हैं? ठीक है, इनके उपनाम क्या क्या इनके उपनाम हैं वो देखते हैं। इनको कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है इन्हें। कुष्ठ रोग निवारक कहा जाता है। कुष्ठ रोग निवारक। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, कुष्ठ रोग निवारक। इनको कहते हैं रामसा पीर। रामसा पीर या इनको बोलते हैं पीरों के पीर। ठीक है, पीरों के पीर। क्या क्या इनके उपनाम हैं रामदेव जी के? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, पीरों के पीर, रामसा पीर और कुष्ठ रोग निवारक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये हैं इनके उपनाम। अब देखते हैं इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1405 या 1409, दोनों में से जो भी हो, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो विक्रम संवत 1405 और 1409। और कहाँ हुआ था जन्म? इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। ठीक है, उंडू कश्मीर तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ। विक्रम संवत 1405 या 9 जो भी आ जाए, दोनों में से कोई भी हो सही है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर के अंदर। पिता हैं इनके अजमल दे। ठीक है, अजमल दे इनके पिता का नाम है। माता का नाम क्या है इनकी? मैना दे। पिता का नाम है अजमल दे, माता का नाम क्या है? मैना दे। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है नेतल दे। ठीक है,
पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। बहन, बहन कौन है इनकी? लाछा बाई, सुगना बाई, एक इनकी धर्म बहन भी है डाली बाई। ठीक है, एक इनकी धर्म बहन है डाली बाई। ठीक है, पिता का नाम है अजमल दे, माता का नाम है मैना दे, पत्नी का नाम है नेतल दे, और बहन इनकी दो बहनें हैं लाछा और सुगना, और इनकी धर्म बहन है जिसका नाम क्या है? डाली बाई उसका नाम है। और देखते हैं इनके भाई का नाम। भाई का नाम देखें, भाई वीरमदेव। ठीक है, भाई का नाम है वीरमदेव, जिसे क्या कहा जाता है? बलराम का अवतार, बलराम का अवतार। और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, और उनके भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार। ठीक है, ये इनकी फैमिली हो गई। पिता अजमल दे, माता मैना दे, पत्नी नेतल दे, बहन लाछा और सुगना, और एक इनकी धर्म बहन है जिसका नाम क्या है? डाली बाई। गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। घोड़ी का नाम क्या है? इनके घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम क्या है, या इनकी सवारी मान लीजिए लीला घोड़ा, लीला घोड़ा, या उसको बोलते हैं रेवंत। ठीक है, लीला घोड़ा या रेवंत, ये इनकी सवारी है। गुरु है इनके बालीनाथ जी, और इनकी सवारी कौन है? लीला घोड़ा रेवंत। इसकी क्या, इनकी क्या थी, क्या है? सवारी है, और ये कृष्ण के अवतार हैं। जाति क्या है इनकी? जाति से ये क्या है? राजपूत है। ठीक है, जाति से राजपूत है। गोत्र है इनका तंवर, और वंश है इनका अर्जुन वंशीय। ठीक है, अर्जुन के वंशज से हैं, अर्जुन के वंशज से हैं, गोत्र इनका तंवर है, जाति इनकी राजपूत है। तो ये तो इनके बारे में बहुत ही जो मेन बातें थी और जो बेसिक सी बातें थी वो ये थी कि जन्म इनका विक्रम संवत 1405 या 1409 में उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। पिता है इनके अजमल दे, माता है मैना दे, पत्नी का नाम है नेतल दे, बहनें हैं इनकी दो लाछा और सुगना, और इनकी एक धर्म बहन भी है जिसका नाम है डाली बाई। भाई का नाम है वीरमदेव, जो किसका अवतार माने जाते हैं? बलराम का। और ये बाबा रामदेव जी खुद किसका अवतार माने जाते हैं? श्री कृष्ण का अवतार। गुरु है इनके बालीनाथ जी, और घोड़ा क्या है इनका? लीला घोड़ा रेवंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रामदेव जी के बारे में।
वो सबसे बड़े लोक देवता हैं। ठीक है, जो राजस्थान के, ये जो है राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं, सबसे बड़े लोक देवता हैं। ठीक है, इनके जो सहयोगी थे, इनके सहयोगी थे 3, हरजी भाटी, लक्की भील, रत्ना रायका। हरजी भाटी और लक्की भील। ठीक है, हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की भील, ये क्या है, इनके सहयोगी हैं। इन्होंने क्या किया, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की और इनके मेले के अंदर जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, रामदेव जी ने क्या किया, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की, इनके मेले में कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, इनके मेले में कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, शुद्धि आंदोलन के जनक, शुद्धि आंदोलन के जनक, शुद्धि आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है। राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं। इनके सहयोगी कौन कौन थे, हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की भील, इनके 3 सहयोगी थे। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की और इनके मेले के अंदर जो कामड़िया पंथ की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती हैं और इन्हें शुद्धि आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, खिलाफ थे। तो और इन्होंने क्या किया, इनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है, इनके पद चिन्हों को पगले बोला जाता है, इनके पगलों की पूजा की जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। इनका क्या है, आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया और इनके क्या है, इनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है। पद चिन्हों की इनकी पूजा की जाती है। ये ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता रामदेव जी थे जो कवि भी थे। इनकी एक बहुत फेमस रचना है जो क्या है, उसका नाम 24 बाणियां। ठीक है, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे।
बाबारी पर्ची। 24 बाणियों को क्या कहा जाता है? बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है? 24 बाणियां, जिसे क्या कहा जाता है? बाबारी पर्ची कहा जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग निवारक कहलाते हैं। ये आपको मैंने इसके उपनाम में बता दिया था इनके, कि ये क्या कहलाते हैं? कुष्ठ रोग निवारक कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनकी जो बहन थी सुगना का विवाह इन्होंने पुंगल के शासक विजय सिंह के साथ करवाया, और पूरा पोकरण उन्हें क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। और खुद ने इन्होंने क्या किया? रुणीचा स्थान की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है, सुगना का विवाह किससे कर दिया? सुगना का विवाह कर दिया इन्होंने पुंगल शासक विजय सिंह के साथ। दहेज में क्या दिया? पोकरण। और रुणीचा की स्थापना कर दी। ठीक है, विजय सिंह के साथ सुगना का विवाह किया, दहेज में पोकरण दे दिया, और रुणीचा स्थान की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है, इनके मेले की बात करते हैं। भाद्रपद मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया से लेकर 11 तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है रुणीचा के अंदर। ठीक है, इनके मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। इनके मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। शब्दावली। अब ऐसे कुछ एक शब्दावली है जो, जैसे कि रामदेव जी का जो रात्रि का जागरण है उसको क्या कहते हैं, इनकी जो ध्वजा है उनको क्या कहते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम रखे हुए हैं अलग से। इनके पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहली है पचरंगी ध्वजा। पचरंगी ध्वजा उसको क्या कहा जाता है? नेजा। ठीक है, पचरंगी ध्वजा जो है उसको क्या कहा जाता है? नेजा। इनके भक्त क्या कहलाते हैं? भक्त रिखिया, गीत ब्यावले। पैदल यात्री जातरू। रात्रि का जागरण जम्मा। ठीक है, जो इनकी पचरंगी ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा। भक्त इनके क्या कहलाते हैं? रिखिया। गीत इनके क्या कहलाएंगे? ब्यावले। पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू। और इनका जो रात्रि का जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं
इनका जो छोटा मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? छोटा मंदिर। छोटा जो मंदिर होता है उसे थान कहा जाता है, जो कि कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियां थी जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ली जाती हैं। इनका मेला कहाँ लगता है? टूनीचा जैसलमेर के अंदर लगता है, भाद्रपद 2 से लेकर 11 तक। और भी इनके मेले राजस्थान से अलावा भी इनके मेले कई जगह पर लगते हैं। गुजरात में भी लगते हैं, हरियाणा में भी इनका मेला लगता है, नागौर में भी लगता है, अजमेर में भी लगता है, चित्तौड़गढ़ में भी लगता है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाबा रामदेव जी के बारे में जो कि हमने देख ली है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट जो हमारे अभी 5 वीडियो में से हमने एक किए हैं, नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए